बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली। आज आपके लिए फ्रॉक की पेटी का खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास पेटी का फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई 13 इंचज़ है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और इसकी लंबाई 10 इंचज़ है। तो ये भी आप अपने साइज़ के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब ये बुकरम है, इस बुकरम को हमने इस फैब्रिक के ऊपर आयरन कर देना है। और इसकी जो साइज़ है वो भी जितना हमारा फैब्रिक है उतना ही हमने बुकरम को भी लेना है। अब यहाँ से हमने चौड़ाई वाली साइड से जो निशान लगाना है वो हम सबसे पहले जो निशान लगा रहे हैं वो 2 इंच पर, और बाकी जो निशान है वो भी हम 2-2 इंच के ही लगाएंगे। इस तरह से 2-2 इंच पर हमने जो है ना इस पूरी लाइन पर निशान मार्क कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये चौड़ाई वाली साइड पर लगा दिए। अब लंबाई वाली साइड पर भी हमने इसी तरह से रखना है और 2-2 इंच पर निशान मार्क कर देंगे, इस तरीके से। अब इस साइड से भी सेम हम ऐसे ही कर देंगे, 2-2 इंच के निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगा लिए हैं, अब हमने इसको स्केल के साथ लाइंस लगानी है, और वो लाइन जो हमने डायगोनल लगानी है, इस तरह से देखिए। हम एक निशान के साथ दूसरे निशान को मैच करेंगे, स्केल रखेंगे और बिल्कुल सीधी लाइन लाइन जो है हम खींच लेंगे, इस तरीके से। इस पूरी पेटी के ऊपर जो है हमने इस तरह से जो है ना लाइंस लगा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। और इस सबको हमने डायगोनल ही रखना है। एक साइड से लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी सेम हम ऐसे ही लाइंस को लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने बॉक्सेस बना लिए। अब फैब्रिक को हमने यहाँ से फोल्ड करना है। आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं और आयरन भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल दरमियान में हमारा ये जो निशान बन गया है, यहाँ से हम नेक बनाएंगे। 3 इंच का हमने रखना है यहाँ से एक साइड से, और बिल्कुल दूसरी साइड से भी सेम उतना ही हमने 3 इंच लेना है, यहाँ से देखें। अब हमने जो लंबाई है वो 3.5 इंच में ले रही हूँ। तो आप जो है अपनी नेक के हिसाब से जितना आप पहनते हो आप उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है ना राउंड शेप दे देंगे नेक की, गोल गले। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको ट्रेस कर लिया। डिफरेंट इसलिए किया है ताकि आपको नज़र आए। अब यहाँ पर हमने वूल ली है, इसके साथ हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। तो इसको आप सिंगल भी ले सकते हैं और डबल भी। तो डबल लेने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको हम डबल लेंगे, धागे को देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे, ये हमारा डबल धागा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, हम सारे धागे को इस तरह से लेके डबल कर लेंगे। और लेने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से इसके जो कॉर्नर्स है वहां से पकड़ना है और इसको बॉबिन में फिल कर देना है, इस तरीके से देखिए। ये सारा हमने जो धागा लिया है ये हमने वूल को डबल ही लिया है। और कोई भी आपने डबल धागा लेना हो तो इसी तरह से लेते हैं। और यहाँ से हमने इसके पेज को लूज कर लेना है ताकि जो हमारी वूल है वो इजीली निकल सके। देखिए, यहाँ से इजीली जो है ना बाहर आ सके, इस तरह से। अब यहाँ से हमने ये जो पैटर्न ड्रॉ किया है इसको हम सिलाई कर लेंगे। तो हमने इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं आपके एक साइड की सारी लाइंस को पहले एम्ब्रॉयडरी कर ले, एंकर की सिलाई लगा ले। तो या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले एक सिलाई लगाइए, ये देखिए इस तरह से। जहाँ पर आपकी मशीन का जो है ना पहिया जा रहा है आप उस तरफ सिलाई लगा लें, इस तरह से। इस तरह से आपको जो है ना बार बार धागे को तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और आप इस तरह से सारी जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे सिलाई की, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप चाहें तो ये वूल जो है सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल जो होती है इससे ये होता है कि डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए ये बारीक है तो मैं डबल यूज़ कर रही हूँ। जो मोटी वाली होती है थोड़ी सी उसको आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये जो ड्रॉ किया है बॉक्सेस, इनको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और ऊपर भी हमने जो धागा है वो बिल्कुल सेम कलर का ही यूज़ करना है।
इस तरह से देखिए हमने इन सबको सिलाई कर लेना है और बहुत खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ जो है ना इसके साथ जो है एम्ब्रॉयडरी होती है। लास्ट में हमने ये नेक को इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है और एक्स्ट्रा जो वूल है हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कितना फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब यहाँ पर ये मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है और इसकी अब डिज़ाइनिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये मिरर लेस है, शीशे वाली जो लेस होती है। तो इसके हम ये जो साइड पे जो फैब्रिक है और गेंजा इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको अलग से मिरर मिल रहे हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये सिंगल हो चुकी है। अब इसको भी हम अलग अलग जो है ना मिरर को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए इन सबको जो है ना अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारे इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर एक दूसरी लेस है, वो भी मिरर लेस है लेकिन वो लीव्स के अंदर है। ठीक है, पत्ती की शेप में बनी हुई है। तो उसको क्या किया है कि सबसे पहले उसकी ये जो किनारे वाली पट्टी है इसको हमने कटिंग करके इनकी जो पत्तियां हैं वो अलग की है। इस तरह से देखिए ये इस तरह से हो चुकी है। अब हमने इसकी पत्तियों को अलग से निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए हमने निकाल कर इस तरह से सारे जो है ना पहले हम इसको निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने जो है ना ये जो पहले मिरर लेने हैं गोल वाले जो होते हैं इनको हम किनारे पर इस तरह से लगाएंगे। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक अलग अलग से मिरर को लगा दें और ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इस गम लगा लें और फिर इन मिरर्स को जो है ना लगा दें ऊपर। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इस तरह से गम लगा देंगे और फिर इन मिरर को ऊपर रख देंगे। और ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा इजी है। इस तरीके से जो है ना आप इजीली इसको लगा सकते हैं। पहले हम गम लगा लें फिर उसके बाद जो है ना अपने मिरर को ऊपर रख के डिज़ाइन कर लें। इससे ये होता है कि आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है और आप जो है ना बहुत जल्दी से इसको लगा भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत इजीली इसको लगा लिए। जब अलग अलग से हम गम के साथ लगाएंगे तो उसके साथ जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप इस तरीके से इनको लगा लीजिएगा। और ये जो पेटी डिज़ाइन है आप ईद पर बना सकते हैं, बच्चियों की हो या बड़ों की पार्टी वेयर फंक्शन हो या वेडिंग हो उस पर इस तरह से पेटी को डिज़ाइन कर सकते हैं। फैंसी पेटी फ्रॉक है तो बहुत खूबसूरत लगती है पहनी हो तो। और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने कलर के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो वाले कलर लेकर आप इनको जो है ना जिस तरह से मैंने आपको डिज़ाइन बताया इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मैंने लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ये जो मिरर लेस है पत्ती वाली इसके फ्लावर बनाने हैं दरमियान में इस तरह से। तो ये फ्लावर 4 के साथ भी बना सकते हैं, 3 के साथ भी बना सकते हैं। 4 के साथ बनाने से जो स्पेस है फैब्रिक की वो कम हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 यूज़ कर रही हूँ। इससे ये जो है ना पिंक पिंक फैब्रिक अच्छा लग रहा है इसके अंदर जब नज़र आ रहा है तो। तो इन सबको हम इस तरह से गम के साथ लगा दिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनको सिलाई करना है। तो इसके लिए मैंने निडल में डबल धागा डाला है। ठीक है, और ये जो मिरर है इनको हम किस तरह से सिलाई करेंगे, जिस तरह से हमने लगाया है उसी तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। क्योंकि ये जो मिरर लेस है इसके अंदर जो शीशा है वो ओरिजिनल वाला शीशा नहीं है। इसके अंदर वो जो सिल्वर शीट होती है वो रखी होती है और मिरर जो है ना इसको बनाया जाता है। तो इस तरह से आप इजीली इसको सिलाई कर सकते हैं। और सेम कलर के धागे के साथ हमने इसको जो है सिलाई करना है। और धागा जो है आपने डबल यूज़ करना है, सिंगल जो होता है वो इस तरह से नहीं होता, इसलिए डबल धागा यूज़ करना है। जैसे हम तरपाई या हेमिंग करने के लिए सिंगल यूज़ करते हैं और कभी कभार हमें कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जिसके लिए हमें डबल यूज़ करना होता है। और सेम इसी तरह से हमने इसके लिए भी डबल ही यूज़ करना है। इस तरह से हमने जो है ना इनको पक्का कर देना है। तो इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत और मजबूत बन जाता है। तो ये देखिए, और ये मैंने तीनों आपको करके दिखा दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से इनके टांके लगाने हैं और इनको इस तरह से आपने पक्का कर देना है।
तो इस तरह से हमने सबको जो है कर लेना है। बाकी सबको भी जिस तरह से मैंने ये 3 किए हैं, इसी तरह से हम बाकी सबको भी कर लेंगे, ठीक है? तो ये सारे बाकी जो है मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ कैमरा में। अब हमने क्या करना है कि ये पेटी के नीचे जो है हमने ये फ्रॉक लगानी है, तो इसके लिए मैं आप इसको डिफरेंट कलर का फैब्रिक भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसको हमने क्या करना है कि आप अपने हिसाब से फैब्रिक लीजिएगा। अगर आप बच्ची का बना रहे हो तो जितना आपकी बच्ची का फ्रॉक का लगता है आप उतना लीजिएगा। अगर आप बड़ी का बना रहे हो तो जितना आपकी फ्रॉक पर यूज़ होता है आप उतना फैब्रिक ले लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास जितना फैब्रिक है मैं उतना ही ले रही हूँ और उसके ऊपर आपको डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने सीधी पहले जो है ना इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने क्या करना है कि इसके एक धागे को लेना है और इसको हमने इस तरह से खींचना है और गैदर्स डालने हैं, ठीक है? चुनर्स जो होते हैं, हम इस तरह से जितना फैब्रिक है उसके चुनर्स बना लेंगे और वो चुनर्स उतने होने चाहिए कि जितने आपका पेटी का साइज हो। तो ये देखिए जितना पेटी का साइज है उतने मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो पेटी है उसको हमने इसके साथ लगाना है, तो इसके बराबर रखेंगे हम और इस तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे। और जहाँ पर आपने सिलाई लगानी है वहाँ पर आपने जो है ना मिरर लेस नहीं लगानी, क्योंकि जब हम इस तरह से सिलाई करते हैं तो इस तरह से निडल जो है वो टूट जाती है। अब ये देखिए यहाँ से अगर आपका थोड़ा सा बढ़ रहा हो फैब्रिक, उसको हम इस तरह से चुनट्स डाल के पेटी के बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमने अपनी फ्रॉक को डिज़ाइन कर लिया है और बेसिक मकसद था कि आपको फ्रॉक की पेटी डिज़ाइन सिखाऊं, जो कि मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी बच्चियों की फ्रॉक को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़ों की फ्रॉक भी इस तरह से बना सकते हैं। आई होप मेरी जो आज की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।